ये हम कहाँ आ गए इतनी प्यारी और शांत सी जगह पे। रुको रुको, चलो शुरू से बताते हैं। राधे राधे दोस्तों। तो आज है छोटी होली। आज के दिन होली का पूजन होता है, तो इसलिए आज हम गए थे मंदिर। तो मंदिर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर है, ज़्यादा नहीं, तो इसलिए हम आज गए थे सारे तैयार होके। चाचू जा रहे थे हमारे साथ और हम सब यहाँ पे बातें करते हुए जा रहे थे। जैसे कि आज के दिन पे बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। होली का जो थी उनको आशीर्वाद था कि वो आग में नहीं जलेंगे, लेकिन फिर भी उनका होली का दहन हो गया, क्योंकि जो प्रहलाद थे उनको अटूट विश्वास था अपने भगवान पे। तो इसी तरह से भगवान हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें, तो हम भी पूजा करने गए थे। यहाँ पे हम जाते हैं लक्ष्मणपुरी प्राचीन मंदिर पे। यहाँ पे जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो ज़रूर जाते हैं पूजा करने, तो आज इसी तरह से हम भी गए थे। यहाँ पे हम सबसे पहले शिव जी की पूजा करते हैं। यहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और फिर बत्ती लगाते हैं। यहाँ पे चाची बत्ती लगा रही थी और फिर हम आगे जाके पूजा की थी। हमने यहाँ पे बहुत सारी प्रे करी कि जैसे भगवान ने उनके साथ दिया, ऐसे हम सबका भी साथ दें। फिर हम यहाँ पे दूसरे शिव जी के पास गए थे। दूसरी शिवलिंग थी इसी मंदिर में, तो हमने यहाँ पे भी जल चढ़ाया। वहाँ पे भी हमने बत्ती लगाई, प्रार्थना की। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि आज होली है तो सभी पूजा करने गए थे, तो इसी वजह से काफ़ी भीड़ थी। तो उसकी वजह से थोड़ा लेट मिल रहा था टाइम वहाँ पे पूजा करने का, और बहुत कम टाइम था, बहुत लेट हमें मौका मिला था पूजा करने का। तो इसलिए जब भी मौका मिला हमने जल्दी जल्दी से पूजा की। फिर हम दूसरी तरफ गए। यहाँ पे थे हनुमान जी एंड राम सिया लक्ष्मण तीनों एक साथ। फिर हमने यहाँ पे भी तिलक लगाया, पूजा की। यहाँ पे चाची पूजा कर रही थी। चाची ने यहाँ पे बत्ती लगाई, अगरबत्ती जलाई। फिर हम बाहर आ गए थे। यहाँ पे कुछ शॉप्स लगी थी जहाँ पे अर्श और अंश देख के एकदम से कि हम भी ये लेंगे, हम भी ये लेंगे। फिर चाचू ने कुछ बॉल ली और फिर हम इधर से चल दिए थे। फिर हम गए थे दूसरे मंदिर, ये थोड़ी सी दूरी पे था। एंड ये है हमारा शिवालय प्राचीन मंदिर। फिर हम यहाँ पे भी गए थे, ये हमारा गांव का ही प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पे भी हम सब गए एक साथ। यहाँ पे भी हमने प्रेयर की। सबसे पहले हम यहाँ पे गए थे शेरावाली माँ के पास। शेरावाली माँ के पास प्रसाद चढ़ाया, बत्ती लगाई और फिर हम चले गए थे दूसरे मंदिर में। यहाँ पे भी हमने प्रसाद चढ़ाया और फिर हम इसके बाद गए थे शिवालय, मतलब शिव जी की पूजा करने। फिर हम वहाँ पे शिव जी के पास हमने जल चढ़ाया, प्रे करी, प्रसाद चढ़ाया। फिर हम गए थे दूसरे तरफ मंदिर में, वहाँ पे हम शनिदेव थे। फिर हमने वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया, वहाँ पे पूजा की। फिर ये दूसरे थे गोरख बाबा। गोरख बाबा पे भी जल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया था। और फिर उन्हीं के साइड में ये मंदिर बने हुए थे छोटे छोटे, जैसे हनुमान जी के, शेरावाली माँ के, कृष्ण जी के, इन सब में भी हमने प्रसाद चढ़ाया। फिर हम गए थे राधा रानी के दर्शन करने। फिर हमने राधा रानी की पूजा की। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा मंदिर था इनका भी, बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर हमने यहाँ पे भी इनकी पूजा की, प्रार्थना की इनसे भी। फिर यहाँ पे पूजा करने के बाद हम पहुँचे उसी प्यारी सी जगह पर जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। ये था वो तालाब जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था, और ये इतना प्यारा, इतना शांत जगह थी। यहाँ पे एक तो ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, और साइड में हर तरफ ग्रीन ग्रीन पेड़ और इतनी शांति। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही थी, तो हम यहीं पे थोड़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया। वहाँ से जाने का मन ही नहीं था। ज़्यादातर इस तालाब में कमल के फूल उगते हैं, लेकिन अभी मौसम की वजह से नहीं थे। तो हमने यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम फिर देवताओं पे पूजा करने गए। ये हमारे छोटे देवता थे, तो चाची और माँ जी यहाँ पे पूजा कर रही थी। हर त्यौहार पे, हर फेस्टिवल जो भी पूजा करनी होती है, संडे होता है तो देवता पे जाते हैं, तो चाची जी और माँ जी यहाँ पे पूजा कर रही थी देवताओं की। फिर उसके बाद हम गए थे बड़े देवता पे। ये ईख के खेत के रास्ते से जा रहे थे हम, क्योंकि अभी हर जगह ईख के खेत हैं, तो इसी वजह से। और हमारे देवता भी ईख के खेत के बीच में ही हैं, तो इसलिए हम ये ईख का खेत पार करते हुए जा रहे थे। यहाँ पे जाने के बाद हमने फिर
यहाँ पे भी पूजा की, पहले माजी जी ने पूजा की, फिर चाची जी ने पूजा की। यहाँ पे पहले उनको जल चढ़ाया, उनको आशीर्वाद लिया, फिर उनका प्रसाद चढ़ाया और बाती लगाई। फिर यहाँ पे भी हमने पूजा करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद फिर हम वापस आ गए थे यहाँ से, उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम गए थे, वहीं से ईख के खेत से ही वापस आए थे। और आके देखा तो ये यहाँ अंश और चाचू खेत के पास खड़े थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर हम यहाँ से भी चले गए, यहाँ से चले और फिर हम जाके सीधा घर आए थे। गाड़ी में बैठे पहले, फिर हम घर आ गए थे। घर आके हमने सबसे पहले जल चढ़ाया गेट पे, और फिर चाची जी और मैं गए थे चामन माता पे, जो हमारे गांव की चामन माता है उस पर। तो फिर यहाँ जाके भी चाची ने जल चढ़ाया सभी माताओं पे, और फिर चाची ने यहाँ पे बत्ती लगाई, यहाँ पे भी पूजा की। और फिर हम यहाँ से वापस आ गए थे अपने घर, और फिर घर आके हमने अपने मंदिर में पूजा की। देखो ये बैठे हमारे माधव प्यारे से, ये बैठे हमारे प्यारे से माधव, और यहाँ पे चाची पूजा कर रही थी। सभी जगह मंदिरों में पूजा करने के बाद चाची ने घर के मंदिर में पूजा की, और फिर दोपहर के टाइम पे चाची और मम्मी तैयार हो गई थी होली पूजने के लिए। ये यहाँ पे जा रही थी। आज के दिन सभी माताएं अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए व्रत रखती हैं। जैसे भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की थी, इसी तरह से वो भी हम सभी के बच्चों की रक्षा करें, इसीलिए आज के दिन सभी माताएं अपने बच्चों के लिए फ़ास्ट रखती हैं। तो फास्ट खोलने से पहले ऐसे पूजा की जाती है। तो मम्मी और चाची ऐसे पूजा करने गई थी, होली का पूजने गई थी, और यहाँ पे देख रही थी बहुत भीड़ थी। तो पहले स्पेस देखा कि कहाँ पे स्पेस मिलेगा बैठने के लिए, फिर उन्होंने पूजा की। और फिर ऐसे चक्कर लगाने होते हैं, तो मम्मी और चाची एक साथ चक्कर लगा रही थी। ये होली का फेस्टिवल प्रहलाद के विश्वास और बुराई पे अच्छाई की जीत का ये फेस्टिवल है, और इसे हम द फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इस फेस्टिवल पे हम कलर्स से खेलते हैं। जब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बोला कि तुम प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ जाओ और हम इसको जला देंगे, तो तब विष्णु जी ने होलिका, जिसको ये आशीर्वाद मिला हुआ था कि तुम नहीं जलोगी, वो भी जल गए। क्योंकि जो प्रहलाद थे उन्हें अपने भगवान पे इतना विश्वास था और इतना आस्था करते थे वो भगवान, तो उन्होंने हेल्प करना उनका सही समझा, उन्होंने हेल्प भी की। इसी तरह से हम हर साल होली का दहन करते हैं, और इसी के बाद हम द कलर ऑफ फेस्टिवल्स मतलब होली को खेलते हैं। तो यहाँ पे चक्कर परिक्रमा करने के बाद मम्मी और चाची, जो पंडित और पंडिताइन को हम सामान देते हैं, वो देने गई। उनका भी सामान पूजा जाता है, उनको भी पूजा की जाती है, जो उनका सामान दिया जाता है उसको देने गई। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो ये सारी लेडीज़ अपनी होली खेलने लग गई थी और बातें करने लग गई थी। यहाँ पे चाची ने भी आशीर्वाद लिया माँ जी का, और यहाँ पे इन्होंने भी होली खेली इनके साथ। फिर ये मम्मी जो सामान देने गई थी वो दे के वापस आ गई। इतनी भीड़ थी कि प्लेट को भी ऊपर लेके आ रही थी। और ये हम होली जहाँ पे हमने पूजी थी, ये वहाँ की प्लेस है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा?